हेलो, मैं नरेंद्र सिंह परमार। मेरे YouTube चैनल श्री विनायक मैथ्स डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंडरी बोर्ड 2020 की 30 जून से शुरू होने वाली जो परीक्षा हैं उसके लिए 10वीं कक्षा में अभी परीक्षार्थी जो परीक्षा देंगे उनके लिए महत्वपूर्ण सवाल पूरी सीरीज में आएंगे 15 दिन तक लगातार। यह अब ये सीरीज सी है। सीरीज सी का अर्थ यह है कि सेक्शन सी में जो 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं, हमारा मुख्य फोकस सबसे पहले परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करना है और सफलता भी अच्छे अंकों के साथ हासिल करनी है। तो उसके हिसाब से आपको ये सामान्य सीरीज है, यानी जब हम आराम से गुड सेकंड डिवीजन के नंबर ला सकते हैं इतना करके। तो सेक्शन सी के अंदर आप हर सामान्य बुद्धि वाला बच्चा भी कर सकता है। तो इसमें भी सेट अलग अलग है। सेट पहला आज है। इसके अंदर पहला प्रश्न आप देख लें और कैसे पता लगाएंगे इस सीरीज के अंदर। मेरा पहला प्रश्न क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 8 और 12 है। जनरली ये बात बहुपद प्रश्नावली का है, लेकिन ये प्रश्न कौन से नंबर पे आता है, प्रश्न पत्र जब आप उठा के देखेंगे तो अक्सर 16वें नंबर पर यह प्रश्न लिखा होता है, दिया गया होता है। तो हम क्या लिखते हैं, शून्यकों का योग दिया है। शून्य क्या होते हैं अपन जानते हैं, अल्फा और बीटा। शून्य मानते हैं हमेशा अपन। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 8। और क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया, 12। इसलिए अभिष्ट सूत्र होता है हमारा, अभिष्ट बहुपद सूत्र क्या होता है, बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। ये सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मान रख दीजिए x², यहाँ ये माइनस है, ये 8 है, तो ये माइनस के 8 हो गए, x प्लस 12। ये हमारा हो गया उत्तर। कभी कभी यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब हम सवाल संख्या 2 पढ़ते हैं इसका। ये दूसरा सवाल है। जनरली किस पे लिखा होता है, समांतर श्रेणी का सवाल है। और यहाँ वहाँ पर क्रम संख्या अक्सर कौन सी होती है, 17वां। किसी समांतर श्रेणी, खास तो 17वां सवाल है, पहचानेंगे किससे, इससे समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों की संख्या कितनी दे रखी, 15 पदों का क्या निकालना, योग। यानी ये ध्यान रखिए, योग का सूत्र लगाना है जिसका nवां पद दे रखा है। तो अब जब हमको nवां पद दे रखा तो हम कैसे हल करेंगे, दिया है क्या दे रखा, an बराबर 25 माइनस 2n। n बराबर क्या रखें, 1 रखने पर क्या हो जाएगा, a1 बराबर 25 माइनस 2 इंटू 1 बराबर क्या हो गया, 25 माइनस 2 बराबर क्या हो गया, 23। n बराबर क्या रखते हैं, 2 रखने पर a2 क्या हो गया, 25 माइनस 2 इंटू 2, तो 25 माइनस 2 दूनी 4, कितना हो गया, 21। n बराबर क्या रखते हैं, 3। केवल 2 3 तक रखना है और अपना सवाल हो जाएगा। a3 बराबर क्या हो गया, 25 माइनस 2 इंटू 3, 25 में से क्या आ गए, 6, कितना आ गए, 19। इसलिए अब मेरा प्रथम पद क्या हो गया, जो a1 है वो प्रथम पद है। प्रथम पद a बराबर कितना हुआ, 23। सार्वंतर d बराबर क्या हो गया, बाद वाले पद में से क्या जाएगा, दूसरे में से क्या घटाना, पहला पद हमेशा दूसरे में से पहला ही घटेगा, -2। और क्या चीज दे रखी हमें, पदों की संख्या। पदों की संख्या यानी n बराबर कितना हो गया मेरे, 15 है ना। तो ये पदों की संख्या दे रखी है। अब मुझे क्या निकालना है, योग।
क्या निकालना, योग। तो Sn का सूत्र क्या होगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये nवें पद का सूत्र है। कितने पदों का योग निकालना, प्रथम 15, तो S15 बराबर n का मान 15/2 2 इंटू क्या हो जाएगा, a का मान कितना है, प्रथम पद मेरा कितना है 23 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -2। कितना हो गया ये 15/2 और 23 दूनी 46 प्लस 14 इंटू -2। ये क्या हो गया 15/2 इंटू 46 प्लस के और 14 दूनी 28 क्या हो गया माइनस के। 16 में से 8 गए, 8 कितना आ गया 18। 2 को 18 से कितनी बार कटा, 2 9 18, 15 को 9 से गुणा किया 135। ये हो गए हमारे उत्तर दूसरे के। अब हम प्रश्न संख्या 3 ऊंचाई और दूरी वाला है। हर सेक्शन में सी सेक्शन में 6 क्वेश्चन मैंने आपको पूर्व बताया, हर सामान्य बच्चा कर सकता है। तो 6 में से ये तीसरा प्रश्न है, 18 नंबर पे आता है, ऊंचाई दूरी से संबंधित है। किसी मीनार के आधार से x और y दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं C और D से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। तो अगर एक x है तो दूसरा 90 माइनस x हो जाएगा। दिमाग रखिएगा। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √xy है। एक प्रश्न और इससे मिलता जुलता, यहाँ पर 9 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, तो यहाँ 6 है ना। तो कभी संख्या आ जाए तो संख्या की जगह संख्या, वो प्रश्न आप खुद स्वयं हल करेंगे। अभी इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ऊंचाई और दूरी वाले सूत्र में चाहे सिंगल हो या चाहे डबल चित्र हो, लेकिन बनेगा हमेशा क्या है, समकोण त्रिभुज ही बनेगा। यहाँ डबल वाला है तो 2 बिंदु है, तो एक यहाँ पर और एक बिंदु है मेरा यहाँ पर। चित्र यदि सही बन गया, आधी समस्याएं हल हो जाएगी। सी और डी, बी और सी की दूरी कितनी है x, और बी और डी की दूरी कितनी है y। ये हो गया। अब मान लीजिए मैं ये थीटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 90 में से क्या जाएगा थीटा, 90 माइनस थीटा। और यदि कोई बच्चा थीटा यहाँ लिखता है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अपन लिखते हैं माना कि ये भी एक मीनार है, वह बिंदु बी व सी जो सारा मैं उसी प्रश्न में से लिख रहा हूँ, मीनार से x व y दूरी पर है, मीनार के शिखर से, मीनार का शिखर, शिखर यानी चोटी क्या है, मीनार की शिखर क्या है, ये ए से पूरक कोण बनाते हैं। ये प्रश्न करना बहुत आसान है। 2 बार हम क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे और जो चीज चाहिए उसी को लेना, बाकी को हटा देना उसमें से, और प्रश्न आराम से हल हो जाता है। इससे ज्यादा सरल प्रश्न हो नहीं सकता। ये 90 का है तो यहाँ क्या लेंगे, एक बार त्रिभुज ABC, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है ये, समकोण, तो मैं यहाँ लिख दूँ समकोण त्रिभुज
ए बी सी में कितना है थीटा 90 माइनस थीटा, तो मैं लिख दूं 10 90 माइनस थीटा। तो एक चीज का ध्यान रखिए, लाल का यहाँ लिखते हैं LAL KKA साइन कोस 10। लंब और आधार में तो लंब ऊपर रहेगा और आधार नीचे। लंब क्या है मेरा AB और आधार क्या है BC। थीटा के सामने लंब, शेष भुजा आधार और ये 90 के सामने विकर्ण कहलाती है। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा। जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब यह चीज अपने आएगी। AB बटा x इंप्लाइज दैट। बस यहाँ तक हो गया, इसको नाम दे दीजिए आप नंबर 1। इसी तरीके से समकोण त्रिभुज, वापिस त्रिभुज पे आना पड़ेगा। दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, यूं नहीं कि आप ACB पर चला जाए, यह समकोण नहीं बन रहा है। ए वापिस नहीं आना, A B और D समकोण त्रिभुज ABD में बिल्कुल शांति से काम करना है, घबराना नहीं। tan थीटा बराबर AB बटा BD। इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा बराबर AB का मान तो अपने को निकालना और BD का मान क्या है y। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को क्या कर लेंगे, इसके बाद ये स्टेप ध्यान रखिएगा, गुणा करने पर क्या होगा कोट थीटा डॉट tan थीटा। लेफ्ट से लेफ्ट और राइट से राइट साइड वाली चीज गुणा हो जाएगी AB बटा y। tan थीटा कोट थीटा क्या होता है 1 बराबर AB स्क्वायर बटा XY। उदाहरण लिख लेंगे, चूंकि tan थीटा कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 इंप्लाइज दैट AB स्क्वायर बराबर क्या हो गया XY। ये इधर गुणा हो गया, क्या बोलते हैं इसको हम वज्र गुणन से, इस कारण से लिखा मैंने। तो अब AB का मान क्या हो गया AB बराबर रूट XY। इसलिए मीनार AB की ऊंचाई बराबर रूट XY इति सिद्धम। अब हम प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 जो अक्सर वहां पर प्रश्न संख्या क्या होगा आपकी को वहां पर पेपर जब उठाएंगे सबसे पहले पेपर पढ़ना तो 23वें नंबर पर होगा। 22वें 23वें 24वें 23 और 24 में कुछ भी हो सकता है। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है ना। वर्ग की वृत्त की परिधि किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप। और क्या दे रखा है आपको, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल के लिए मुझे क्या चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल मुझे आता है पाई आर स्क्वायर। क्या r दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो मुझे r निकालना पड़ेगा। क्या चीज दे रखी है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। हम लिख देंगे पहले, दिया है। और इस प्रश्नवाली में ये किसके संबंधित है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नवाली है। तो हमें सूत्र भी याद होने चाहिए। हम क्या लिखेंगे, दिया क्या दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 484 वर्ग मीटर। तो अपने को क्या चाहिए, ए का मतलब रूट 484। अब किसी बच्चे को नहीं निकालना आ रहा तो मैंने वर्गमूल निकालना बताया था। अपन वैदिक विधि से कैसे निकालते, जोड़ा कितना बना, 1 और 1 जोड़ा ये रहा। तो अंक बचा कितना, एक सिंगल 4 है, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 का बार कितनी बार गया, 2 बार, 2 दूनी 4।
ऊपर से क्या पूरे उतारेंगे 84 और 2 में 2 जोड़ दो 4, ये 4 नहीं है 40 ऊपर है 41 का एक बार, तो मुझे क्या चाहिए 4 चाहिए। 4 कब आता है इकाई का अंक 2 दूनी 4, तो 4 के आगे क्या लगाएंगे 2। 42 दूनी क्या हो गया 84, काम खत्म। तो वर्गमूल कितना आ गया मेरा 22, वर्ग नहीं होगा क्योंकि वर्गमूल निकल गया तो वर्ग हट गया 22 मीटर। यह मेरा क्या चीज आ चुकी है भुजा। अब मैं क्या करूं इसके ऊपर, अब मुझे क्या दे रखा है, सीधा वहां आ जाइए प्रश्नानुसार। क्या दे रखा है, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। परिधि का मतलब बार बार घूमना और परिमाप भी बार बार, यानी 2πr सूत्र होता है इसका, और इसका 4 इंटू भुजा, चारों भुजाओं का योग। तो अपन क्या लिखें 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 4 इंटू a का मान कितना आया था 22, r का मान क्या हो गया यहाँ देखो 4 इंटू 22, ये 7 नीचे तो ऊपर चले जाएंगे, और ये 2 इंटू 22 कहाँ गए नीचे, 22 से 22 उड़ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 14 मीटर। r का मान आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल, मुझे ध्यान है सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, कितना हो गया 22 दूनी 44, 44 को किससे गुणा करते हैं 14 से, 14 एकम 14, 14 56 हासिल 5, 56 5 61, 616 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये मेरे उत्तर आ गए। अब मैं आता हूं मेरे प्रश्न संख्या 5, जो अक्सर वहां पर 25वां प्रश्न होगा। ये आयतन से संबंधित प्रश्न है ना प्रश्न। तो यहाँ देखिए जो ठोस ज्यामिति वाली जो हमारी प्रश्नावली है 16वीं प्रश्नावली के सवाल है, 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, तो उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। हल, माना कि दोनों गोलों की क्या चाहिए, मुझे त्रिज्या चाहिए, सूत्र में त्रिज्या है अलग अलग होगी क्योंकि 2 गोल है ना, R1 व R2 है। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है यहाँ देख लेंगे, आयत क्षेत्रफल को एरिया मानेंगे और वॉल्यूम यानी आयतन। A1 अनुपात A2 बराबर क्या हो गया 9:16। क्या सूत्र होता है गोले का 4π R1 स्क्वायर अनुपात 4π R2 स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9:16। 4π से 4π कट गया, R1 स्क्वायर बटा अनुपात का मतलब बटा बटी में लिख सकते हैं 9/16। इसका मतलब क्या हुआ R1 बटा R2, वर्गमूल निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 और 16 का 4, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे V1 यानी पहले गोले का आयतन बटा दूसरे गोले का आयतन, सूत्र क्या होता है 4/3 पाई R1 क्यूब बटा 4/3 पाई R2 क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, क्या आया R1 क्यूब बटा R2 क्यूब। इसको एक साथ लिख लो R1 बटा R2 क्यूब। क्यों, क्योंकि A की घात n अपॉन B की घात n क्या होता है A बटा B की घात n। ये सूत्र हमारे यहाँ पर लगा, इसलिए V1 बटा V2 क्या हो गया 3/4 का होल क्यूब। 3 को 3 बार गुणा किया 27, 4 को 3 बार गुणा किया 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया 64। इसका मतलब क्या हुआ V1 अनुपात V2 बराबर 27 अनुपात 64। इसलिए
गोलों के आयतन का अनुपात, आयतनों का अनुपात क्या होगा? 27:64 है। अब हम प्रश्न संख्या 6, जो सी सेक्शन का अंतिम प्रश्न होता है 25वां अधिकतर, उस पर आते हैं। और वो प्रश्न है आपके प्रायिकता से संबंधित। प्रायिकता भी 4 नंबर की प्रश्नावली है। आपके 1 नंबर तो अभाग में आएगा और 3 नंबर का प्रश्न सी सेक्शन में 25वां आएगा। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंकी गई ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तब निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कि पत्ता काले रंग का है, तो पहले आपको जैसा बताया गया कि जब भी ताश के पत्तों पर प्रश्न आए, ताश में 26 तो काले होते हैं और 26 लाल रंग के पत्ते होते हैं। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चेहरे वाले कार्ड कितने होते हैं? 12, 6 लाल, 6 काले। यह ध्यान रखिए। 4 इक्के 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम। इस तरह से हम हमारे को ताश के पत्तों पर आधारित हर एक प्रश्न को हल करना आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो कुल संभावित परिणाम, क्योंकि 52 पत्ते लिए हमने तो 52 हो जाएंगे। कुल संभावित परिणाम 52। इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे? प्रायिकता का सूत्र लिख दीजिए, क्योंकि सूत्र के भी नंबर हैं और हर एक प्रश्न 1-1 नंबर का, ये ध्यान रख लीजिए। वो नंबर एडजस्ट कहाँ से होगा? सूत्र से ही निकलेंगे हमें। PE बराबर क्या हो गया? घटना, ताकि ये क्लियर हो गया। और सूत्र एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। घटना E के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। इतना करने के बाद हमें केवल पहला, दूसरा, तीसरा लिखना है। काला रंग का है तो अपन क्या लिखते हैं? पहले केवल एक लाइन लिखनी है। काले रंग के अनुकूल, ये के है, के अनुकूल परिणाम। काले कितने पत्ते होते हैं? 26। तो डायरेक्ट लिखेंगे P काला रंग का पत्ता कितना हो जाएगा? 26/52। इसके अनुकूल 26 और कुल 52 बड़ी संख्या होगी, 1/2। अगला मुझे क्या कह रहा है? वो पान का इक्का, तो पान का इक्का एक ही होगा अपने आप में, है ना। तो पान के इक्के के अनुकूल परिणाम बराबर 1 P पान का इक्का 1/52। तीसरा क्या है? हुकुम का, तो हुकुम के पत्ते के अनुकूल परिणाम, हुकुम के पत्ते के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13 P हुकुम का पत्ता 13/52, 13 एकम 13, 13 चौक 52, है ना। ये हमारे सवाल खत्म हो गए सी सेक्शन में। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के सीरीज के अन्य वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।